तुम्हें पता है अभी आईआईटीज में फ्रेशर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी मुझे काफी सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। कल जिम गया था, वहाँ एक जूनियर आया और बोला कि भैया आप सीएलआर एमडीएच हो क्या? मैंने बोला हाँ। बाल कटवा लिए, अब पहचान में नहीं आ रहे। आईआईटी दिल्ली में 10 से 12 हॉस्टल्स हैं। मुझे मेरे हॉस्टल में ही अभी 7-8 लोग मिल गए हैं। उनमें से एक यश है, उसका तो अपन ने इंटरव्यू भी ले लिया। एक चीज जो तुम्हारे मन में बैठा दी गई है कि जो लोग आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं उनकी 11th-12th तगड़ी गई होती है। भाई प्लीज इस मेंटेलिटी से बाहर निकल जाओ। इतना ब्रेन वॉश तो किसी टेररिस्ट का नहीं करते जितना इन टॉपर्स ने तुम्हारा कर रखा है। मेरी खुद की 11th बर्बाद पड़ी थी। कईयों की तो 11th के साथ साथ आधी 12th भी वेस्ट हो जाती है, पर स्टिल वो अभी आईआईटी के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a third year computer science student at IIT Delhi. तुम्हें नहीं लग रहा कि समय कुछ ज्यादा ही जल्दी निकलता जा रहा है? अभी तो तुम 12th में आए थे एंड अब जनवरी अटेम्प्ट के लिए 5 महीने भी नहीं है। भैया हालत बड़ी खराब चल रही है। क्या अभी भी एक अच्छी परसेंटाइल पॉसिबल है? प्लीज इसका एक ऑनेस्ट आंसर देना। चलो बताता हूँ, आंसर इज डेफिनेटली यस। लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। जो आधी 12th वेस्ट करने के बाद भी सिलेक्ट हुए हैं उन सब में पता है क्या कॉमन था? उन्होंने इस बचे हुए टाइम का अच्छे से यूज करा, अपने आप को पूरी तरह मेहनत में झोंक दिया। भैया इन लास्ट के 5 मंथ्स का बेस्ट यूज कैसे करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी तरह तगड़ी परसेंटाइल आ जाए। इसीलिए तो अपन को ये वीडियो बनानी पड़ी है। तुम्हें एक प्रॉपर प्लान बता देता हूँ। भैया ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखना तो बकवास है, पढ़ाई करनी होती है चुपचाप। आप तो बस पैसों के लिए वीडियो बना रहे हो। बिल्कुल भाई, स्ट्रेटेजी सिर्फ देखना तो बकवास ही है। अगर तुमने स्ट्रेटेजी फॉलो भी कर ली ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो पूरी एंड तक देखना एंड सारे पॉइंट्स अप्लाई भी करना। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो बता देना, तुरंत चैनल डिलीट कर देंगे। ये एक आईआईटीएन की जुबान है। बस कमेंट कर देना एनआईटी सिक्योर करके रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एम फिक्स कर लो। एम है जनवरी अटेम्प्ट ना, अपन को तो सेकंड अटेम्प्ट का ऑप्शन ही नहीं रखना है। अभी तुम्हारी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से फोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके काफी सारे फायदे हैं। अभी एंड का टाइम है तो कोचिंग्स में भी सिलेबस तेज गति से चलता है एंड तुम्हारे सर के ऊपर भी काफी सारी चीजें बैठी हुई हैं। 11th-12th का रिवीजन, स्कूल एग्जाम, बोर्ड्स, बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। इतनी सारी चीजें उनसे मैनेज ही नहीं हो पाती, तो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हैं। फिर सोचते हैं कि अगली बार से अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके सेकंड अटेम्प्ट फोड़ूंगा। मुझे ये बता, तेरा मेन एम आईआईटी है ना, तो बस तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। तुम काफी सारे बच्चों से तो ऑटोमेटिकली यूं ही आगे निकल जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी लो कंपटीशन रहेगा। अगर तुम सच में स्टेप वाइज पढ़ोगे तो 99+ परसेंटाइल आराम से ले आओगे। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट बनाया एंड 99.91 परसेंटाइल निकाल दी विद 255 आउट ऑफ 300 मार्क्स। जहां बाकी लोग सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे थे, मैं डायरेक्ट जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। तो समझ गए ना, तुम्हें भी यही करना है। वीडियो खत्म होने के बाद तेरे को एक काम करना है, एक नई नोटबुक ले लेना। उस एक नोटबुक से तेरी 70% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देखो मुझे पता है अभी तुम्हें मॉड्यूल या बुक करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा होगा। करंट सिलेबस भी पढ़ना है एंड बैकलॉग भी कवर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। आई वुड सजेस्ट कि तुम मॉड्यूल्स की सिर्फ जेईई मेंस लेवल वाली एक्सरसाइज कर लो, देन डायरेक्टली पीवाईक्यूज पर मूव ऑन कर जाओ। लास्ट 6-7 साल के कर लेना, इनफ रहेंगे। भैया क्या इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सफिशिएंट रहेगा? तो योर रिसोर्सेज, अरे तुम्हारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बहुत ही तगड़ा रिसोर्स है। सोच उससे बेस्ट मटेरियल कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं आया दिमाग में? मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट की। भाई टेस्ट एक तरह का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक है। अपन को रेगुलरली टेस्ट देने हैं, स्कोर कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता है। अगर टेस्ट ही नहीं दिए तो डेफिनेटली कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। टेस्ट दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस करो, देखो स्कोर कम क्यों आया, क्या गलतियां करी, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं मिले या फिर जो सवाल नहीं हुए उसको अपनी न्यू नोटबुक में ऐड कर लेना। अब इतना टाइम तो है नहीं कि अपन अलग से थ्योरी पढ़े एंड रेफरेंस बुक सोल्व करें। यही बेस्ट रहेगा। मैंने खुद अलग से एक नोटबुक लगाई थी, देख लो चाहे। अब मेन चीज यही आती है कि भैया टेस्ट दे कहां से? पहले तो हमने सीरियसली टेस्ट दिए नहीं, अब जब एग्जाम का टाइम पास आ रहा है तो डर लग रहा है। कोई टेस्ट सीरीज बता दो जो प्रॉपर जेईई मेंस ओरिएंटेड है। टेस्ट देंगे एंड अपना स्कोर ट्रैक करेंगे। बिल्कुल है, एक सबसे रेलेवेंट प्लेटफॉर्म बताता हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से लास्ट ईयर 2651 स्टूडेंट्स ने 99+ परसेंटाइल स्कोर करी थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथोंगो टेस्ट सीरीज। इसमें तुम्हें 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, 12 पार्ट टेस्ट एंड 500+ चैप्टर वाइज टेस्ट। ऑल्सो तुम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो कंप्लीटली फ्री। टेस्ट दिया, उसके बाद 15 पेज का इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। गलतियां सुधारोगे तभी तो इंप्रूवमेंट होगा ना। लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में। अगर इस बार 99 परसेंटाइल चाहिए तो ये सेल मिस मत करना।
इस टाइम पे सबसे बड़ी चिंता स्टूडेंट्स के मन में सिलेबस कंप्लीशन को लेकर रहती है। भैया जनवरी में ही मेंस है, सिलेबस लेट तक कंप्लीट हुआ तो रिवीजन कब करेंगे? तो तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, हमारे खुद के बैच में सिलेबस दिसंबर के एंड तक हुआ था। काफी बच्चे खुद से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो अभी चल रहा है उसको छोड़कर अपने आप से और कुछ करने लग जाते हैं। एक बात तो बिल्कुल मत भूलना कि अभी भी तुम्हारा कोई बैकलॉग का टॉपिक या चैप्टर पेंडिंग है, तुम्हें इसे छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे वो चैप्टर हार्ड हो या इजी, क्योंकि कितनी बार देखा गया है हार्ड चैप्टर से भी पेपर में आसान सवाल आ गया। इस टाइम पर तुम्हें यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उन यूट्यूबर्स के नाम तो नहीं लूंगा पर तुम खुद समझदार ही हो। ये लो मोस्ट वेटेड चैप्टर, ये 10 चैप्टर कर लो, बस 99 परसेंटाइल ले जाओ। सब बकवास है भाई। जो ये बंदा बोलकर चैप्टर छोड़ देता है कि ये तो हार्ड है, इसको स्ट्रॉन्ग करने में तो बहुत मेहनत और टाइम जाएगा, उसके तो लग गए एग्जाम। लेकिन जिसने अपनी वीडियो देखी है, उसने हर चैप्टर को एक सर्टेन लेवल तक तैयार करा है, उसकी तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये सब करने कहां से है? वन शॉट से कर सकते हो। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आए उसे बैच से भी क्लियर कर सकते हो। जो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, एकदम खतरनाक वाला। शॉर्ट नोट्स बनाओ और सेट कर दो मामला। ये तो इन जनरल पॉइंट्स हो गए। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसके लिए अपन बात करते हैं। स्टार्टिंग विद फिजिक्स। जेईई मेंस में फिजिक्स का लेवल आजकल इजी टू मॉडरेट ही रहता है। अगर तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, मेंस एंड उससे स्लाइटली अबव तक के सवाल प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो तुम्हारे 80-90 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे। मेरे खुद के 95 आए थे। एंड हाँ, एक बात जो तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो तुम्हें एकदम डीप में समझना है। मेरा खुद का असर्शन रीजन वाला सवाल गलत हो गया था, 3 साल हो गए फिर भी उस सवाल का दुख है आज तक। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी यही हो, तो क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स पर भी ध्यान देना। केमिस्ट्री में मेन चीज है रिवीजन, क्योंकि थ्योरी तो तुम पढ़ ही रहे हो, क्वेश्चंस के लिए PYQs लगा लेना, काम चल जाएगा। सिलेबस वास्ट है ना, तो मेन चीज यही आती है कि पेपर के टाइम पर तुम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो या फिर नहीं। इतना रिवाइज करना है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट्स छप जाएं। भैया NCERT पढ़नी है, फिजिकल में जरूरत नहीं है, क्लास नोट से ही काम चल जाएगा। इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छे से पढ़नी है, ऑर्गेनिक की भी सारी रिएक्शन टीचर क्लास नोट्स में कवर करवाई देते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ऊपर से थोड़ी रीडिंग ले लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़े एफर्ट्स लगाकर अच्छी हो जाएंगी एंड स्कोरिंग भी रहेंगी। अब बात करते हैं मैथ्स की। रैंक मैथ्स से ही आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लोग कर लेते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो मैथ्स ही क्रिएट करेगी। ध्यान से सुनना, मोस्ट वेटेड चैप्टर्स को तो तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। सबसे पहले क्लास नोट्स के सवालों को अच्छे से समझना है, देन अपनी मॉड्यूल की लेवल 1 एक्सरसाइज करके PYQs लगाना स्टार्ट कर दो। टारगेट ले लो कि डेली 25-30 सवाल तो करने ही है। बिना इतने सवाल करे भूल ही जाना कि मैथ्स में मार्क्स आएंगे। बिना प्रैक्टिस के पेपर में कुछ भी नहीं होगा, खाली छोड़ कर आओगे सवाल। जैसा मैंने बोला था, तुम्हें एक नई नोटबुक लगानी है, वो मैथ्स से ही भरेगी। टेस्ट देकर नई नई अप्रोचेस सीखो, थॉट प्रोसेस डेवलप करो। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए अपना क्या प्लान है। अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया हाथ में तो कुछ नहीं है। अरे मतलब मेरे पास 2 चीजें हैं, पहली मेरी मेहनत, दूसरी मेरी रैंक। तुम बताओ तुम किसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम डिसाइड कर सकते हो कितने बच्चे जेईई देंगे, कितने बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे? एरिन ईगर तो हो नहीं तुम कि रंबलिंग करके सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो कोई बच्चा बचा ही नहीं, अब तो रैंक 1 अपनी है। ऐसा तो है नहीं ना। तो यार जब तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि तुम्हारी अंडर 500 रैंक आएगी, अंडर 2000 रैंक आएगी, तो उस चीज के बारे में अपन को सोचना ही क्यों है? तुम ये कर सकते हो कि मेहनत करो जम के, बाकी जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। जो रैंक आनी होगी ले लेंगे। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, चेंज व्हाट यू कांट एक्सेप्ट। कर्म करो, फल तो क्या है बाजार से ले लेंगे। सारे पॉइंट्स आ गए ना समझ में? तो बस अब लग जाओ मेहनत में। जाने से पहले कमेंट कर देना NIT सिक्योर करके रहूंगा। मेरे जूनियर यश की स्टोरी देख लो, कैसे उसने PW के नॉर्मल बैच से ही पढ़ के एडवांस में AIR 478 निकाल दी। बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।